पीरे आपने छुपा दी थी ना? कितनी बीड़ी पीते हैं दिन में? हाँ कितने कुछ नहीं पर एक बंडल तो पीता है। एक बंडल बेरोजगार बीड़ी पीता है? तो बेरोजगार बेटा पिया तो क्या आप काम है ना बड़ी एक दिन में एक बंडल? ना मुझे लग रहा है 2 पीते होंगे। ना 2 पी सकते। तो ये गांव है पटारा वालों का, जो आप लोग प्लान कर चुके हैं, जो बाहर रहते हैं देहरादून दिल्ली में। आप भी देख सकते हैं आपका गांव आज कितना सुंदर दिख रहा है। और ये ऊपर के लोग गरीब वास्तव में वो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, लेकिन वो लोग जो गरीब नहीं है सरकारी सेवाओं में भी है, वो भी गरीबों का राशन खा रहे हैं। कैसे काटते घास? ऐसे तो मट्टी लगती है। 60 साल की उम्र में इतना ज्यादा घास लेके आप आ रहे हैं। कितने बजे गए थे सुबह रास्ते में? 60 से 62। तो इसी क्रम में अब हमारी जर्नी आ चुकी है। हम आए हैं पटारा गांव में, और ये जो पटारा गांव है ये इसके बीचों बीच चारों तरफ दोनों तरफ दुकानें हैं। 3-4 दुकानें ऊपर दिख रही होंगी, 3-4 दुकानें आपको नीचे की तरफ दिख रही। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नीचे की तरफ पटारा जो ये गांव है दिखा दीजिए, कितना बड़ा गांव है। मुझे खबर मिली है कि जो गांव है ये सबसे बड़ा गांव है। मैं कंफ्यूज था कि शायद मालना बड़ा गांव है, लेकिन ये जो पटारा गांव है ये ज़्यादा बड़ा गांव है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा ऊपर की तरफ भी दिखा दीजिए, इस गांव की तरफ। अब हम इसी गांव में गांव वालों से बात करेंगे, ग्रामीण भ्रमण पर ऊपर जाएंगे, देखते हैं आगे क्या हम आपको दिखा पाते हैं। बंद करो। तो कुछ सड़क से जब हम ऊपर चलते हैं तो इस तरह की रोड है, पैदल मार्ग है गाँव मालना जाने पटारा जाने के लिए। सॉरी, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा ऊपर से दिखाइए ज़रा गाँव को। तो ये गाँव है पटारा वालों का, जो आप लोग प्लान कर चुके हैं, जो बाहर रहते हैं देहरादून दिल्ली में। आप भी देख सकते हैं आपका गांव आज कितना सुंदर दिख रहा है। और ये ऊपर की तरफ अब चलेंगे गांव की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम लोग पटारा गांव के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर मैंने आपको जब दिखाया था एक व्यू आपने देखा होगा अभी पूरा गांव का। पटारा में अब मैं देख पा रहा हूँ कि लोग घरों में कम ही है, ज़्यादातर बुजुर्ग लोग अब घरों में रहते हैं। शायद प्लान ज़्यादा हो चुका है, लेकिन यहाँ गांव की वास्तविकता क्या है जो कि मैं देख पा रहा हूँ, तो कुछ खंडर वाले मकान हैं, कुछ अच्छे मकान भी बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ नयापन भी दिख रहा है, कुछ पुरानापन भी दिख रहा है। एक आंटी जी मेरे साथ है। आंटी आपका नाम क्या हुआ? मगनी देवी। तो आंटी थोड़ा बताओ गांव के बारे में, आपके गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या इस गांव का, क्योंकि पटारा एक बहुत बड़ी ग्राम सभा आती है। पॉपुलेशन है यहाँ की 1700-1800 पॉपुलेशन है। हाँ पॉपुलेशन है इस ग्राम सभा पटारा की। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आपके गांव में मूलभूत सुविधाएं पूरी हैं या कुछ नहीं, क्या है, हॉस्पिटल नहीं है यहाँ, और पानी की भी व्यवस्था यहाँ अच्छी नहीं है। पानी पटारा में 1800-1900 तो वोटर बता रहे हैं आप? वोटर नहीं, मतलब 1900 तो वोटर है। हाँ वो 1700-1800 पूरी मतलब पॉपुलेशन है यहाँ की। तो यहाँ पर कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं कुछ नहीं, स्वास्थ्य केंद्र कुछ नहीं है। पानी की क्या कंडीशन? बिजली भी चल ही रहा है, पर पानी की कंडीशन यहाँ बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पानी की। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो पलायन कितना हो गया पटारा से? लोग कब देहरादून दिल्ली जैसे शहरों में काफी लोग चले गए, काफी चले गए। अब जैसे मतलब जो नया समाज के लौंडे हैं ना, वो सारे जो है अपने बाल बच्चों लेकर सारे बाजार की तरफ भाग गए। अब गांव में तो अब वही है, जो गरीब आदमी है वो बुजुर्ग बुढ़े लोग ऐसे ही बस गांव में घर में वही रहते हैं बस। अच्छा, ये पूछना चाह रहा था कि जो अब आप लोगों की आजीविका यहाँ गांव में चल रही है, कृषि और पशुपालन तो परंपरागत और प्राचीन से है, लेकिन कुछ सरकार की तरफ से कुछ रोजगार जैसी कुछ योजनाएं, कुछ नया रोजगार स्वरोजगार कुछ नहीं, हमारे लिए तो कुछ रोजगार नहीं है। हम तो इतने गरीब आदमी ना, हम ये घास करना, हम ऐसे हम कुछ ना करना, हमारे गरीब चाहूँ ना कुछ तो वो भी ना मिल गाँव बिल्कुल। 10 नाली से ज्यादा जमीन नहीं होगी, और हम जो है ये पेल में है, और जिन लोगों के पास 500-500 नाली जमीन है वो अंत्योदय में है, बीपीएल में। यहाँ तो इस गांव में ऐसा अन्याय है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं इसके लिए कुछ मानक तय करे हैं सरकार के द्वारा, आप कह रहे हैं कि जो जमीन कितनी नाली जमीन आपके पास, कितनी नाली जमीन है बताइए? मेरे पास तो वो तो साहब मेरे वो तो खतौनी बताएगी ना, तो पता होगा ना। पता क्यों नहीं मेरे पास भाई, 20 नाली से ज्यादा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर जिसकी 20 नाली या इससे इतना है, या 20 या 30 नाली, वो लोग बीपीएल कार्डधारी हैं, बीपीएल वाले, और उसके पास 500 नाली होगी जमीन, वो अंत्योदय में है और बीपीएल में है, वो भी अंत्योदय बीपीएल में है। तो इनका कहना है कि गांव में सरकार नौकरी वाले भी बीपीएल में आया, गांव में सरकारी नौकरी वाले भी जो हैं, और जो उनके पास अच्छी खासी जमीन है वो भी लोग बीपीएल का लाभ उठा रहे हैं, अंत्योदय में वो भी, जो कि बिल्कुल है। और ये जो होता है ये खुद उनकी वजह से नहीं होता, इसके पीछे कुछ लोग शामिल होते हैं उनको ऐसा करने के लिए। और वो लोग कौन हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? कौन हो सकता है? हमारे देखने साहब जैसे मंत्री है और डीलर हो, इन्हीं का हाथ होता है, प्रधान, ये 3-4 होते हैं इसमें, सक्षम यही होते हैं।
पटारा में एक बहुत गंभीर बात है, ये देखा जाए अगर ऐसा इस गांव में हो रहा है कि जो लोग गरीब वास्तव में वो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, लेकिन वो लोग जो गरीब नहीं है सरकारी सेवाओं में भी है, वो भी गरीबों का राशन खा रहे हैं। कम से कम आप लोग तो सरकारी सेवाओं में, आप लोग तो छोड़ दीजिए ये सब करना, और इसको जो करने के पीछे जिन लोगों का हाथ होता है वो प्रधान हो गए हों या आपके मंत्री हो गए। एक बार डीएम साहब से जो है यहाँ जो है मौखिक में बोला, मैंने कहा सर यहाँ की कंडीशन ये है और आप इसमें थोड़ा निगरानी रखिए, पर लेकिन उन्होंने भी इस पे कोई मना नहीं किया। कौन थे उस समय डीएम यहाँ पर? डीएम वो लोंडा था, वो चले गए यहाँ से। मयूर दीक्षित साहब? हाँ जी हाँ वही थे। हाँ, तो आपने बोला कि इस गांव में इस तरह की अनियमितताएं हो रही है। नाम लिख के ले गए सर, मेरा नाम जो है मैंने एक बार सुना भी कि वहाँ ब्लॉक में लिस्ट लगी थी, इन्होंने तब तक पता नहीं ब्लॉक वालों ने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। गांव के सीधे साधे लोग होते हैं, ब्लॉक में जाना डूंडा जाना इनके लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये कुछ प्रयास करें भी, एक दो बार जाएं भी तो एक दो बार अगर ये लोग किसी तरह से तहसील डुंडा में जाएं भी तो वहाँ पर ये एक ही बार जा सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग मंत्री संतरी होते हैं जो इनके चेले होते हैं, किसी न किसी तरह से वहाँ पर धांधलेबाजी को अंजाम दे ही देते हैं। लेकिन जब आप गाँव में एक ज़मीन पर उतरेंगे तब आपको ये बात महसूस होगी कि गाँव का अगर असल में मुआयना किया जाए तो कितने परिवार गरीब हैं, किनको बीपीएल में आना चाहिए और किनको बीपीएल में नहीं आना चाहिए। तो ये गंभीर मुद्दा है, सरकार शासन प्रशासन को और अधिकारियों को भी इसको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत मुझे महसूस होती है। और आप लोग कुछ कहना चाह रही थी आंटी आप? हम बेरोजगार लोग डियार फुंडा गरीब लोग बेरोजगार लोग हम तो सेठ माँ गाड़िया और जो सरकार नौकरी विचार खान लगे ये गरीब माँ गाड़िया। हाँ क्यों सरकार मोदी विचार दिया ना बोरी के बोर धन लगे भीतर हम कोई एक दान चाहूँ कभी देखी ना कि कन मोदी चाहूँ दिया हो क्या हम राशन भी ना दिया भाई, राशन भी ना ऊंदी। हाँ राशन भी ना ऊंदी हम कोई चाहिए सरकार से साहब हमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब जो जितनी चीज मतलब वो उन्हीं लोगों को उपलब्ध मिलता है, हमको कोई पूछता ही नहीं है, उन्हें देता है। अब नौकरी वाला तक कुछ कोई बात क्या ध्यान दे सरकार ने हमारा लड़का। तो कैसे चल रहा है आप लोगों का जीवन, क्या कर रहे हैं? घास काटने जा रहे हैं? घास काटने जा रहे हैं। ये घास काटने की क्रांति है, ये लोग अभी घास काटने जा रहे हैं, अपने पशुपालन करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, लेकिन इनके जेब पर इसी तरह से क्रांति मारी जा रही है। इनके हक का जो चीज़ इनको मिलनी चाहिए उस पर क्रांति मारी जा रही है, लेकिन ये क्या करें, ये लोग मजबूर हैं पशुपालन और कृषि करने के लिए। डूंगा फोड़ो तब वाला मार चुआरे दुई के चीनी चाऊंगा मलाई हाँ ले हमारा डुआ करना पुआंगरता लई ये भैंस रहा क्या। अब जो मैं कह रहा था कि पहाड़ की नारी की मैं बात कर रहा था, वो पहाड़ की नारी जिसको नरेंद्र सिंह जी नेगी जी ने अपने गाने से फिल्माया है, ये सुबह घास के लिए गई हैं और अब जाके घास लाई हैं अपने चैन पशुओं के लिए। कैमरामैन थोड़ा नीचे आइए, आप बैठ जाइए थोड़ा सा। और गांव में देखिए सब लोग एक इस अखरोट का पेड़ है ये, तो अभी आपने देखा कि दो महिलाएं घास लेके आई और बहुत बड़ी पहाड़ी से चढ़ी हैं ऊपर। मैं सड़क से कुछ ही 100-200 मीटर ऊपर आया, मुझे पसीना पसीना हो गया, लेकिन ये लोग सुबह 6 या 7 बजे के घर से निकले होंगे। तो ये घास कहाँ से लाए आप काट के? बहुत दूर जंगल फुना। कितना किलोमीटर ऊपर गए? 7-8 किलोमीटर। रोज जानते हैं आप? और अब थकान कितनी है आपको? बहुत ज्यादा, नाश्ता नहीं करे। नाश्ता नहीं कर रखा? तो ये जो आप लाए हैं कितने दिन के लिए हो जाएगा? आपने चाय पसंद के लिए तुम बोलो। 5 बजे? कितने बजे निकले घर से? 5 बजे। और अब कब, अब फिर दोबारा कब जाएंगे? 3 बजे फिर। तो आपकी जो दिनचर्या है, सुबह उठना, घास के लिए जाना, 2-2:30 बजे आना, खाना खाना, फिर थोड़ा आराम करना। आराम नहीं। हाँ। और उसके बाद फिर आप लोग चले जाएंगे? तो देख रहे हैं आप क्या इन महिलाओं का, जो उत्तराखंडी महिलाएं हैं, पहाड़ी महिलाएं, इनका जीवन देखिए। ये तो घास लेके आ गई हैं, सुबह के जा रखे हैं 5 बजे के। अब ये लोग अब जा रहे हैं, देखो ये लोग अब जाएंगे, इनके हाथ में द्रांति है। यहाँ से ऊपर 7-8 किलोमीटर दूर जंगलों में जाएंगे, वहाँ पे कई बार जंगली जानवरों का खतरा भी होता है, लेकिन क्या करें, जीवन ही पहाड़ों को इतना कठिन है कि इस जीवन को जीने के लिए इन लोगों को इस तरीके का काम करना पड़ता है। सरकार की तरफ से तो वही जो ये कह रहे हैं कि जो गरीब है उसको अमीर में दिखा रहे हैं, अमीर को गरीब में दिखा रहे हैं, जो बीपीएल में नहीं होनी चाहिए उनको बीपीएल में दिखा रहे हैं, और जो लोग बैठे हुए हैं, जो जिनके हाथों में कागज़ और पेन कलम है, वो बिल्कुल भी अपने उन चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अपने क्षेत्र प्रतिनिधियों नेताओं से कोई आपको सहयोग या कोई उम्मीद? सब किसी से नहीं। हाँ दलाली करते हैं बस, चाचा भतीजा यही देखता है और कोई पूछ नहीं है बस।
गांव में जो भी प्रधान हो चाहे क्षेत्र पंचायत, रोजगार कोई पैसे नहीं डालना, 2 साल तक वो 1 साल यहाँ जो है रोजगार गारंटी योजना का काम अभी जो देख रहे थे आप लोगों से करवाया जा रहा है, लेकिन उसका पैसा खाते में 2-2 3-3 साल तक नहीं आ रहा है। इस कदर गरीबों को तंग किया जा रहा है। साल भर हो गया, एक महिला कह रही है रोजगार गारंटी का काम किया, दिन भर वहां पर खून पसीना बहाया, बावजूद 1 साल गुजरने को है, लेकिन इनके खाते में वो पैसा नहीं आया है। और दूसरी बात जो ये सज्जन भी कह रहे हैं और मेरे और लोगों से बात हुई, अब नेताओं से हमारा विश्वास उठ चुका है। नेता मैं बार बार कह रहा हूँ कि चुनाव के दौरान आपके क्षेत्र में आते हैं और चुनाव हो जाने के बाद अब 2027-28 में जब चुनाव होगा तब वो फिर लोग आएंगे और आपसे बड़े बड़े वादे करेंगे। लेकिन जो हालत है, जो तंगहाली है उन परिवारों की आज भी वैसी है जैसे आप देख सकते हैं। इन परिवारों में कोई बदलाव नजर नहीं आया। अगले 5 साल बाद भी अगर हम यहाँ आएंगे तो हमें इस बात से आश्चर्य नहीं होगा कि इनकी हालत ऐसी की ऐसी रह जाए। सर जी ये काम जो है ये जो रास्ता है ना, ये दिसंबर जनवरी का बना हुआ है, अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ। इसका पेमेंट रास्ते पे जो ये रास्ता बनाया गया गांव के लिए, इस रास्ते पे शायद आप लोगों ने ही, गांव के लोगों ने काम करा होगा, पर अभी तक 1 पैसे का पेमेंट नहीं हुआ। पता नहीं दलालों ने खा लिया, हमें कोई पता ही नहीं। अब जब हमें कोई पता, हमारे खाते में अभी तक 1 पैसा नहीं पड़ा। ये पैसा कहाँ गया इसका भी कुछ पता नहीं। क्या पता बीच में ही कोई खा गया हो। लोग गाड़ी के वो तब करता फोन खर्च। मैं कह रहा था कि हर संस्कृति का, हर सभ्यता का, हर संस्कृति का एक खान पान भी होता है, संस्कृति का हिस्सा होता है। मैं कह रहा था कि बीड़ी यहाँ के लोग बहुत ज्यादा पीते हैं। सर आप भी लगातार बीड़ी पी रहे हैं, आप भी पी रहे हैं, आपने छुपा दी थी ना। कितनी बीड़ी पीते हैं दिन में? कितने कुछ नहीं, पर एक बंडल तो पीता है। एक बंडल बेरोजगार बीड़ी पीता है। तो बेरोजगार बीड़ी पीना तो आप काम ही ना बुढ़ी कान बुढ़ी काटने के लिए तो बीड़ी। आप कितनी बीड़ी पीते हैं? मैं तो 1 बंडल पीता हूँ। एक दिन में 1 बंडल? ना मुझे लग रहा है 2 पीते होंगे। ना 2 पी सकता हूँ। यार तो सही बुढ़िया बुढ़िया मन की कैल होएगी, 2 बंडल भी लई जान हाल लगे के थकाई लई कड़े ठंडा बैठेगी, कोई सारू नहीं, पानी दूर हमारे कठिन। जो पुरुष वर्ग है आप लोग तो बीड़ी पी के अपना टाइम पास करते हैं। महिलाएं क्या करती हैं, आप लोग क्या करते हैं फिर? हम क्या कर खाना खा रहे, भांडा धोना से जानो और क्या करना। आप कह रही थी कि यहाँ कुछ बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं। कहीं नेता पानी लो कहीं पानी न लिया अब तक जरेला मन से बीड़ी पहन तरेला बाटली 3-4 मुहारा जान गाँव। आप कह रही थी बच्चे कुछ गाँव के बिगड़ रहे हैं, कैसे बिगड़ रहे हैं? बांग मूंग प्याना कई माँ बाबू नहीं सुना, माँ बाबू भैंसो दाना रोड पर और हम लुकार मोर मोरा या बाल्टी लेके घूमना कर नेता है भाई हमारे गाँव वोट मांगोना या वहाँ पान लिया है वहाँ पान लिया कहीं न अभी तक पान न ले आए। तो ये गांव के तरास जो आप अभी देख रहे हैं, ये लोग किस इतने सुंदर से गांव में जहां प्राकृतिक सौंदर्य तो है, लेकिन इसी गांव में लोग मोदी बेचारा तना 4 दिन तक मोदी पर हम तक 1 दाण चावल न खाए मास तो। हाँ हाँ ये कह रही हैं अपनी भाषा में 20 नाल जमीन है, 5 नाल जमीन ना। हाँ और हम कई मासून हेरी ना यार बेले। हाँ को दिया ही नियत देला जो नियत प्यार बिठाना ही। और यही गांव पटारा में एक शख्स और है। पहले आपका नाम क्या हुआ? छत्तर सिंह। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो अभी? छान से। चांद से? छान से। तो क्या करते हैं आप वहाँ छान में? घास काट रहे। आप घास काटते हैं? कैसे काटते हैं आप घास? जंगल में काट लेते हैं आप घास? और क्या क्या कर लेते हैं आप? कैसे काटते हैं घास? ऐसे तो मट्ठी लगती है हैं? इससे घास काटते हैं आप? अच्छा, ये लोग आपको देख के सब खुश क्यों हो रहे हैं, पहले ये बताओ। इनके लाडले हैं क्या आप सबके? बहुत प्यार करते हैं ये लोग आपसे शायद? कुछ नहीं है उसका कुछ नहीं है, सिर्फ अपना शरीर है, घास काट। अच्छा, आपके माँ पिताजी क्या करते हैं? माँ पिता को नहीं है। और बच्चे बस कुछ बीवी कुछ नहीं, शादी नहीं करी? फिर कैसे अकेले जी रहे हैं आप? भाई साथ घास काटना। लोग ये भी एक है जो बोल रहे थे मैं घास काट रहा हूँ, छान से अभी आ रहा हूँ, कोई माँ बाप नहीं है, भाई के सारे जीवन जी रहे हैं। और सारा गांव एक बार हमें एक ही जगह पे हो गया, मिल गया। एक सज्जन और हैं, ये भी आपने कुछ बात रखेंगे। सर बताइए। सरकार की सारी योजनाएं अच्छी है, ठीक है, लेकिन जो भी आ रहा है सरकार से अच्छी। लेकिन एक सरकार से ये है कि 10 साल पहले वो अंत्योदय में था और आज अंत्योदय में है। ये एक कौन से नियम है? अच्छा, सरकार बोल तो रहे नहीं, सरकार का मतलब हम चाहते हैं कि चल छोटा वर्ग जो है, जो गरीब तबका है या कर नहीं सकता, वो आएगा ना अंत्योदय में ऐसे हैं कि जो 10 साल पहले था और आज वो अंत्योदय में। चलो आप एक काम कीजिए, नाम लीजिए, आपके गांव का ऐसा कौन है जो कि अंत्योदय में नहीं आना चाहिए था लेकिन फिर भी आ रहा है? हाँ नहीं, बहुत सारे हैं, नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरे भाई बंद है। लेकिन मैं किसी को लेकिन वो सरकार को देखना चाहिए ना कि 10 साल पहले वो अंत्योदय में था, आज उसके नातिब हो गए, लेकिन आज भी अंत्योदय में है।
नहीं, और जो जिसको होना चाहिए वो नहीं है। मतलब सरकार से मतलब हमारे और जो सरकार की स्कीमें हैं वो अच्छी है। पटारा गांव की मूलभूत सुविधाएं समस्याएं क्या हैं अभी? वो समस्या सर पहले हमारी ये है कि यहाँ पानी की वो नहीं है और रोड भी है, लेकिन पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग कम से कम 22 किलोमीटर दूर है हमारे पास। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने कभी कुछ सहयोग नहीं करा आपके लिए? वादे सब करते हैं लेकिन अभी तक आए नहीं। वादा तेरा वादा। हाँ वो वादे करते बस, हम कुछ नहीं करते। आप कुछ कहेंगे? क्या कहें हम, कहीं रहे। यही बात है और कुछ नहीं। सरकार के जो नीचे से जो भी आ रहा है, लेकिन वो ये और जैसे प्रधान लोग हैं, ये इनका कोई हमारा प्रधान है, कमरा उत्तरकाशी ले रखा है, सिर्फ 10वीं तक का काम कर रहा, लेकिन न नरेगा काम करवा रहा है न कुछ करवा रहा। पटारा के जो प्रधान जी हैं उनका कमरा उत्तरकाशी में जी, एक दो चक्कर मारते हैं, ना तो मनरेगा का काम करवाते हैं ना नरेगा काम करवाते हैं। बीवी बच्चे उत्तरकाशी में पढ़ा रहे हैं कि प्रधान जी अपने, ऐसा कुछ कह रही हैं। बाकी गांव से उनको कोई मतलब नहीं है, उनकी प्रधान जीवन यापन सभी कर रहे हैं, इतने में नहीं कि सबके पास खेती है, सब ठीक ठाक है वैसे भी। लेकिन सरकार की जो भी स्कीमें आ रही, लेकिन अरे वो तो हमारा धंधा है भाई, आप खेती बाड़ी नहीं करोगे तो। कुल मिला के इनका कहना है कि सरकार की जो योजनाएं गाँव के लिए होती हैं वो गाँव पर पूरी तरह से लागू नहीं होती है। जब जीवन यापन तो हर कोई कर ही रहा है और सरकार ना भी हो तो भी हम खेती बाड़ी पहले से करते हैं, परंपरागत करते हैं, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना जीवन हम कैसे न कैसे चला लेते हैं, लेकिन संघर्ष तो लगातार बना हुआ ही है। बहुत बहुत धन्यवाद पटारा के लोगों, आपको बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, एक भीड़ सी जम गई थी कुछ लोगों की पटारा गांव में। अब हम वहाँ से थोड़ा नीचे आए हैं, तो ये जो आप प्रांगण देख रहे हैं, यहाँ पर एक नागराजा का मंदिर है। जो लोग इस गांव में बाहर रहते हैं, दिल्ली देहरादून जैसे शहरों में रहते हैं, वो अपने गांव के इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा मंदिर अच्छे से जूम करके दिखा दीजिए इनको, आप लोगों को लगा होगा इस मंदिर से आपके। और इस तरफ ये मकान आप देख रहे हैं, पुराने पैटर्न पर बने ये मकान। तो कुछ ऐसा रहा हमारा पटारा गाँव का भ्रमण, काफ़ी रोचक रहा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो चौंकाने वाली सामने आ रही थी। और अब हम आगे आपको थोड़ा नीचे की साइड ले जाएंगे, सड़क के नीचे भी एक पटारा गांव का कुछ घर पड़ते हैं, वहाँ भी लोगों से बात करेंगे। तो जब हम लोग पटारा से नीचे की तरफ आए तो आते समय देखो ये महिलाएं घास लेके आ रही हैं कहीं दूर से, कितनी धूप में ये लोग कहीं से आ रहे होंगे और पता नहीं कब के ये लोग गए हुए हैं बेचारे। मैं इनसे, एक बुजुर्ग महिला है हमारे पास, आंटी जी थोड़ा सा रुकिए बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या मांग क्या कर बात? कितनी उम्र है आपकी? हम तो कुछ का हैं? हाँ ज़्यादा 60 साल की उम्र में इतना ज़्यादा घास लेके आप आ रही हैं। कितने बजे गए थे सुबह घास लेने? 60 से 62 और ये घास जो आप ला रही हैं कहाँ से ला रही हैं? कहाँ जंगल से ला रहे? बहुत दूर से ला रहे हैं? हाँ, नीचे से। कितने बजे गए हैं आप लोग? 8 बजे। देख रहे हैं आप 8 बजे। ये पहाड़ी महिलाएं, इसे कहते हैं जो पहाड़ की महिलाएं होती हैं, इनका जीवन कैसे कितने संघर्षों से बीत रहा है। अभी हम पटारा से जब आ रहे थे तो हमें रास्ते में मिले और हमने इनको कवर करना चाहा। ये बहुत दूर, मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर दूर जंगल होगा। हाँ, चढ़ाई लेके आए, चढ़ाई में जा रहे हैं। और ये आप तो चलो कोई बात नहीं, पर इनको देख के मैं, इनकी उम्र देखो, इतनी बुजुर्ग हैं आप और इतनी हिम्मत आपकी, हम तो चल भी नहीं पा रहे इन पहाड़ों में। हाँ। बच्चे क्या करते हैं आपके? मेरे बच्चा तो स्कूल में आई हो, बाबू बने। बाबू है? हाँ। तो आपको दिक्कत नहीं होती है इस समय, इस उम्र में ये सब करने में? ये कहाँ है मेरे घास चलेगा मेरे से और भाई तो 2 ही पोल हो। 2 ही पुल है हो। और भी था आपके पास? बनाने बात है, बहुत है। और वो पूछा था? हाँ। अरे आप लोग तो बहुत गाँव की महिलाएं, पहाड़ी महिलाएं, देखिए कितने बहादुर हैं। तो मेरा है। अच्छा ये हाँ, इससे चलो चलो चलो। लड़का उसने ले जाए मेरा भाड़ा। अच्छा अच्छा, तो ये पूरा घास काटा आपने सुबह से? हाँ। कितने घंटे से काम कर रहे हैं सुबह से? कितने घंटा? 2-3 घंटा। 2-3 घंटे से सुबह से लगातार काम कर रहे हैं आप भी? तो कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं पटारे की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।